हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र प्रताप सिंह एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लैकोपोरॉन, जो कि मूल वायु का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और CSIR नेट में कम से कम इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में मिलेगा, एक 2 मार्क्स में मिलेगा। एक मीन्स एक पार्ट सी में मिलेगा 4 मार्क्स का एंड पार्ट सी में, और पार्ट बी में मिलेगा 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको जब देखेंगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन, आपको जितने भी बार एग्जाम हुआ है उतने बार आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक्स में से मिल जाएगा। तो ये देखा जाए तो ये मॉलिक्यूलर बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं लैकोपोरॉन के। उसके बाद मेन जो इसका कैटाबॉलिज्म है, किस तरह से जीन का रेगुलेशन होता है, वो सारी चीज पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो जो लैकोपोरॉन है मेनली जो एक्सप्लेन किया था वो जैकब एंड मोनार्ड ने किया था। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे जिसको इस लैकोपोरॉन के लिए बाद में 1965 में नोबेल प्राइज मिला इस प्रोसेस को बताने के लिए। दूसरा क्या है, अब लैकोपोरॉन जो है मेनली रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, जिसमें मेनली हम क्या करते हैं, डील करते हैं लैक्टोज से, मींस लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से। तो लैकोपोरॉन मेनली क्या है, हेल्प करता है हमें लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के एक्सप्लेन करने में। दूसरा क्या है, अब जो लैकोपोरॉन की अगर बात की जाए तो लैक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, मींस लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज। ठीक है, जो कि एक डाइसैकेराइड्स होती है। ओपेरॉन मींस क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स। मेनली आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्दर जो प्रोसेस है तब मैं बताऊंगा कि ओपेरॉन वर्ड जो ड्राइव्ड हुआ वो एक्चुअली ओपेरा म्यूजिक से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, तो ओपेरॉन का क्या है, कैसे जीन्स का अप एंड डाउन रेगुलेशन होता है, तो लैकोपोरॉन में वही डील करेंगे। दूसरा क्या है, ऑपरेट इन बैक्टीरिया, मींस बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स में ऑपरेट होता है। और प्रोकैरियोट्स में भी अगर बात की जाए तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर हमारा लैकोपोरॉन दिखाया गया। ठीक है, स्टडी इसी के अंदर किया गया था, और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं उनके साथ हमारा लैकोपोरॉन ऑपरेट होता हो। ठीक है, दूसरा क्या है, अब ओपेरॉन की बात की जाए तो ये एक तरह का क्या है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। ओपेरॉन 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन होगा, एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन हो गया। ठीक है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन के बारे में अभी हम बात नहीं करें, वो किसी अनदर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो जो लैकोपोरॉन है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, और दूसरा क्या है, कैटाबॉलिक ओपेरॉन है। 2 तरह के ओपेरॉन होंगे, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक वो ओपेरॉन्स होंगे जिसमें क्या होगा, मींस ब्रेकडाउन होगा, उससे बाद में जाकर के आगे प्रोसेस होगी। ठीक है, और जीन्स का रेगुलेशन होगा ब्रेकडाउन के थ्रू। और एक जो हमारा एनाबॉलिक ओपेरॉन होगा उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। मींस क्या है, जैसे अगर ट्रिप ओपेरॉन की बात की जाए तो ट्रिप ओपेरॉन क्या है, एक तरह का हमारा एनाबॉलिक ओपेरॉन है, जहां पे हम सिंथेसिस करते हैं ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद हमने जब बेसिक देख लिया, इसके बाद अब इसके जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो इस लैकोपोरॉन में मेनली 3 जीन्स होते हैं हमारे में। एक होगा लैक जेड जीन होगा, एक लैक वाई जीन होगा, और एक लैक ए जीन होगा। ठीक है, अब ये तो हमारे जो जीन्स कहलाते हैं, इन जीन्स को बोला जाता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, ये यहां तक जीन्स है, इनको बोला जाएगा स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, इसके अलावा हमारा क्या है, कौन से जीन्स होते हैं, तो एक जीन्स होते हैं यहाँ पर रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, ये रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स। अब रेगुलेटरी जीन्स होंगे तो रेगुलेटरी जीन्स क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएंगे, और डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएंगे, उन डिफरेंट प्रोटीन से डिफरेंट एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। अब एंजाइम्स का फॉर्मेशन के अलावा अब यहाँ पे कुछ हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, उन सीक्वेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक ये प्रमोटर रीजन होगा, ये तो स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए, अब प्रमोटर रीजन होगा वहीं पे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कराना तो प्रमोटर रीजन होगा। अब प्रमोटर रीजन की जो मतलब जो साइज होता है, सीक्वेंस रहता है, वो हमारा कितना रहता है, -40 से लेकर के हमारा +20 तक हमारा प्रमोटर रीजन है। तो अगर बात की जाए तो ये -40 होगा, और यहाँ पर जाकर के कहीं +20 होगा, और +20 के साथ में यहाँ पर क्या रहता है, +1, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की तरह एक्ट करती है। तो ये प्रमोटर रीजन है। अब क्या होता है, प्रमोटर रीजन के अंदर ही क्या करती है, प्रमोटर रीजन को ही ओवरलैप करते हैं हमारे जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स का नाम होता है हमारा ऑपरेटर जीन्स। ठीक है, तो ऑपरेटर सीक्वेंस होते हैं। ऑपरेटर सीक्वेंस का जो हमारा ओवरलैप करते हैं वो कितना करते हैं, तो +1 से लेकर के हमारा और +20 तक ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट होगा। ऑपरेटर रीजन के साथ में यहीं पर क्या होता है, कुछ एक्टिवेटर सीक्वेंसेस होते हैं। ये एक्टिवेटर सीक्वेंस है, तो इसको मैं अगर बोलना चाहूं तो ये है एक्टिवेटर, ठीक है, सीक्वेंस।
अब देखिए एक्टिवेटर सीक्वेंस के साथ में बात की जाए तो क्या होता है, दो तरह के हमारे सीक्वेंस होते हैं, एक होते हैं ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस और एक होते हैं हमारे सिस एक्टिंग सीक्वेंस। तो ये जो रेगुलेटरी जो भी होते हैं ना, वो जो हमारे कहलाते हैं ट्रांस एक्टिंग, तो इनको बोला जाता है हमारा ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस होंगे। और दूसरा होते हैं हमारे सिस एक्टिंग सीक्वेंस। तो ये एक्टिवेटर साइट हो गई और प्रमोटर साइट हो गई, ये सारे हमारे क्या हैं, सिस एक्टिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब सिस एक्टिंग सीक्वेंस होंगे। अब इससे क्या होगा, लैक आई जो है, आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर की बात की जा रही है, यहां से हमारा फॉर्म होगा, अगर यहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब देखिए क्या है, इसके लिए क्या है, एक ही प्रमोटर है, चाहे वो लैक जेड हो, लैक वाई हो, चाहे लैक ए हो, तीनों के लिए क्या है, एक सिंगल प्रमोटर है, वही हमारा क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को फॉर्म करेगा। अब लैक जेड की बात की जाए तो इसका भी तो अपना एक प्रमोटर होगा, जैसे ये मान लीजिए इसका प्रमोटर है और यहीं पे इसका एक छोटा सा दिखा देता हूं मैं, एक टर्मिनेशन साइट होगी। ऐसे ही यहां पर भी इसकी एक टर्मिनेशन साइट होगी, दिखाना जरूरी नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट प्रेजेंट होगी। तो यहां से जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी वो क्या बनेगी, एक 5' टू 3', ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन गई। और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के बाद क्या बनेगा, एक हमारा यहीं पे रिप्रेसर बन जाता है, ये रिप्रेसर फॉर्म हो गया। ठीक है, रिप्रेसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक रिप्रेसर। ठीक है, ये लैक रिप्रेसर है। अब देखिए ये लैक रिप्रेसर क्या है, ये ट्रांस एक्टिंग है। देखिए ट्रांस एक्टिंग क्या करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उस जीन पे या वहीं उसी लोकेशन पर फॉर्म हो, वो किसी दूसरी लोकेशन पर फॉर्म हो सकते हैं और सिस एक्टिंग सीक्वेंस पे आकर के हमारा एक्ट करेंगे। तो जैसे ये लैक रिप्रेसर है, यहां पे फॉर्म हुआ है, ये लैक रिप्रेसर क्या करेगा, अब यहां से जाएगा ये लैक रिप्रेसर और कहां बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा हमारा ऑपरेटर रीजन पे। ठीक है, अब मैंने ऑपरेटर रीजन बता दिया, तो एक इस ऑपरेटर रीजन के अलावा हमारा एक ऑपरेटर रीजन और रहता है। ठीक है, यहां पे कहीं रहता है जिसका अलावा हमारा सीक्वेंस रहता है 400 बेस पेयर। ठीक है, ये सारी जो वैल्यू है ये सारी बेस पेयर में है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये सारी जो है बेस पेयर में है। यहाँ पे जो कैप साइट रहेगी, ये कैप साइट रहता है, ये वाला जो सीक्वेंस होता है ये माइनस अपस्ट्रीम रहता है, इसलिए माइनस लगाया मैंने, माइनस बेस पेयर। ठीक है, 90 बेस पेयर। और कैप साइड का जो सीक्वेंस रहता है वो लगभग 60 बेस पेयर के अराउंड रहता है। ठीक है, और -40 था ही प्रमोटर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हटके रहता है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस होंगे इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये इसको मैं एक 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर रीजन को मैं, इसको ऑपरेटर रीजन को इसको मैं क्या 2 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं 3। ठीक है, ये 3 ऑपरेटर रीजन्स को मैंने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अब ये 3 ऑपरेटर रीजन होंगे। अब ये जो रिप्रेसर है, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि रिप्रेसर मींस इट मींस ये क्या करेगा, ये रिप्रेस करेगा किसको, ऑपरेटर रीजन को जाकर के। तो जो रिप्रेसर होते हैं वो ऑपरेटर पर बाइंड करते हैं और जो एक्टिवेटर होते हैं वो एक्टिवेटर सीक्वेंस पर जाकर के बाइंड करते हैं या इनहेंसर सीक्वेंस पर जाकर के बाइंड करते हैं। तो ये कहां बाइंड करेगा, ऑपरेटर पर। लेकिन ऑपरेटर पर बाइंड करेगा तो ये रिप्रेस कर देगा। ठीक है, रिप्रेस करेगा मींस क्या करता है, ये किस तरह से बाइंड करेगा, अगर ये यहाँ पे बाइंड करेगा। एक और चीज बता दूं आपको मैं कि ये जो लैक रिप्रेसर होगा, ये लैक रिप्रेसर हमारा डाइमर फॉर्म में होगा जनरली। देखिए एक्टिवेटर हो चाहे रिप्रेसर हो, जनरली जो एक्ट करते हैं मोस्टली टाइम वो क्या होंगे, डाइमर फॉर्म में होंगे या फिर टेट्रामर में होंगे। तो डाइमर हो सकते हैं, ठीक है, या टेट्रामर हो सकते हैं, टेट्रामर हो सकते हैं, और टेट्रामर के अलावा हेक्सामर हो सकते हैं। ठीक है, हेक्सामर हो सकते हैं, एंड हमारा ऑक्टामर भी में भी पॉसिबल है कि ऑक्टामर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 से 2 ज्यादा यूनिट आपस में मिलकर के टेट्रामर भी बना सकती हैं, हेक्सामर भी बना सकती हैं और ऑक्टामर भी बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिख रहा, इसे केवल समझाने के पर्पज से था। तो ये जो यहाँ मैंने जो 2 लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनाई है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, इसका स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, जबकि हमारा इसका जो 3 जीन है ये वीक प्रोमोटर होता है। अब वीक प्रोमोटर है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये लैक रिप्रेसर है, ये लैक रिप्रेसर क्या करता है, इनके साथ जाकर के डाइमर फॉर्म में बाइंड कर जाता है। तो ये क्या करेगा, अब ये ओवरलैप कर रहा है ना ये वाला सीक्वेंस, तो ये डाइमर फॉर्म में जाकर के यहाँ पे अटैच हो गया, और अटैच होगा तो क्या करेगा, अब इसमें आप देखोगे कि -40 से लेकर के +20 तक क्या है, हमारी प्रमोटर साइट है। और प्रमोटर साइट पे आकर के कौन बाइंड होना चाहिए, प्रमोटर साइट पे आकर के, इसको मैं रफ कर देता हूं सिस एक्टिंग को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमोटर साइट पे आकर के कौन बाइंड होना चाहिए, यहाँ पे प्रमोटर पे बाइंड होना चाहिए हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होगा, वो कहां पे बाइंड होता है,
इसका रिक्रूटमेंट कहाँ होता है, आरएनए यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, क्योंकि रिप्रेसर पहले से बाइंड है प्रोमोटर साइड पे। अब पहले से मान लीजिए कोई किसी ने मेरी जगह जहां मैं बैठने वाला था, उसने मान लीजिए थोड़ी सी भी सीट पे अगर मेरी जगह ले ली और मैं पूरा, और मेरा क्या है कि मैं पूरी सीट पे ही बैठता हूं, तो क्या करूंगा, यहाँ पे ये क्या बैठ पाएगा। कहने का सेंस है कि अगर यहाँ पे ऑपरेटर आकर के पहले से बाइंड हो गया, ठीक है, मतलब रिप्रेसर आकर के ऑपरेटर रीजन पर बाइंड हो गया जो कि ओवरलैप कर रहा है प्रोमोटर सीक्वेंस को, तो यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा। जब आरएनए रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा तो नेचुरल सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, रिप्रेस कंडीशन में चला जाएगा। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ये किस तरह से कंडीशन जनरेट होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ बात करूं तो मैं कुछ इस तरह की कंडीशन फॉर्म होगी, ये मैं बना देता हूं यहाँ पे समझने के लिए है ये सारी चीजें कि देखिए किस तरह से होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है और एक ये सीक्वेंस है, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं मैं ऑपरेटर सीक्वेंस को, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे ज्यादा चांसेस क्या हैं, अब देखिए मैंने तीन जगह पे दिखाया, 1, 2 एंड 3 मैंने लोकेशन दिखाई है। आप देखोगे -400 क्या है दूरी, अगर 1 +1 से या +20 से अगर वैल्यू देखेंगे तो 400 ज्यादा दूर है -60 के कंपैरिजन में। तो जो चीज ज्यादा पास में होगी उससे डायमराइजेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डायमराइजेशन, ठीक है, डायमराइजेशन जो होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या है, इसके साथ डायमराइजेशन हो जाएगा, इसके साथ डायमराइजेशन और मे भी है, इसके साथ भी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोर चांसेस क्या है कि जो चीज, जो सीक्वेंस इसके ज्यादा नजदीक होगा उसके साथ डायमराइज होगा। तो नेचुरल सी बात है कि अगर मैं इसको डायमराइज करके दिखाऊंगा तो ये सीक्वेंस हो गया। तो मैंने क्या कहा था कि ये इस तरह से बाइंड होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक सीक्वेंस था, ये जाकर के ये ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड हो गया, ये इस तरह से ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड हो गया रिप्रेसर प्रोटीन, और दूसरी रिप्रेसर प्रोटीन डायमर की फॉर्म में ये बाइंड हो गई, ठीक है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन दोनों की फॉर्म में बाइंड हुई, तो ये क्या है, ये क्या कंडीशन बन गई, पहले तो मैंने क्या कहा था, टेट्रामर कंडीशन हो सकती है। तो दो डायमर इधर बाइंड हुए रिप्रेसर की, दो डायमंड जहां बाइंड डायमर फॉर्म हो गए। अब दोनों डायमर में क्या है, दोनों के पास क्या है, टेट्रामराइजेशन साइट प्रेजेंट है, दोनों मिलकर के क्या बना लिए, यहाँ पे टेट्रामर फॉर्म कर लिए। अब क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या वो होगा। अब देखिए एक और चीज, यहीं पे एक और कंसेप्ट आता है हमारा कि जितने भी एक्टिवेटर होंगे चाहे वो रिप्रेसर हो, तो मेनली हम यहाँ पे रिप्रेसर की बात कर रहे हैं, एक्टिवेटर की, जब एक्टिवेटर आएगा तब एक्टिवेटर की बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों बाइंड हुए हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ये लैक रिप्रेसर है, ठीक है, ये लैक रिप्रेसर है जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये लैक रिप्रेसर है। अब ये लैक रिप्रेसर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे बाइंड होगा, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑल और नन फिनोमेना। तो जो ये वाला जो बाइंड होता है, ये क्या करता है, ये सोर्स करता है, सोर्स क्या करेगा, ये कोऑपरेटिविटी, ठीक है, मीन्स क्या करेगा, कॉपरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे एक बाइंड हुआ तो वो क्या करेगा, दूसरे को भी प्रमोट करेगा, तू भी आ जा, दूसरा वाला क्या करेगा, तीसरे को प्रमोट करेगा, और तीसरा वाला करेगा चौथे को प्रमोट करेगा। मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेशन शो करते हैं। तो कोऑपरेटिंग बाइंडिंग में जब भी होगी ना, वहां पे क्या होता है, ऑल और नन फिनोमेना होता है, ऑल और नन, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर ऐसे अगर एक बार मान लीजिए रिप्रेसर बाइंड हो गया, तो इस तरह से तो कभी ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगा। क्या होगा कि हमेशा ऑपरेटर बाइंड फॉर्म में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन तब भी होता है कि हमेशा नहीं। अब क्यों होता है कि कभी तो ऐसी कंडीशन आएंगी ना कि रिप्रेसर कभी थोड़ा बहुत तो कम होगा ना, ऐसा तो है नहीं परमानेंटली कोवेलेंटली आकर के बाइंड हो गया, तो कोई रिप्रेसर कोवेलेंटली तो बाइंड होता नहीं है यहाँ पे जाकर के, वो क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। देखिए कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने, तो ये इस तरह से कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है, और एक कंडीशन ये है, इस तरह से मैंने दिखा रखा है आपको। तो ये आप जब देखोगे इसकी बाइंडिंग, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये बाइंडिंग है, ये 0% है, और यहाँ पे आप बाइंडिंग देखोगे तो ये 100% बाइंडिंग हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन में किसकी ले लेता हूँ, लैक रिप्रेसर ले लेता हूँ, ठीक है, नीचे लैक रिप्रेसर की कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, लैक रिप्रेसर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप देखोगे कि एक कंडीशन ये है, यहां तक आप देखोगे कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन होने पर यहां पर कोई भी बाइंडिंग नहीं हुई, 0 बाइंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहीं पे आकर के एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहां पे 100% बाइंडिंग हो जाती है। यहां तक देखिए, मान लीजिए यहां तक 9 हमारे
कोई भी मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए थे, लेकिन तब भी कोई बाइंडिंग नहीं हुई। जैसे ही एक सिंगल मॉलिक्यूल और ऐड हुए, इसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल ऐड हुआ, मतलब जैसे 10 हुए तो सारे के सारे बाइंड होना स्टार्ट हो गए। मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या होगा, सारे के सारे बाइंड हो रहे हैं। और अगर मान लीजिए यही है तो मैंने क्या कहा, ऑल और नन, कि पहले तो एक भी बाइंड नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू के पास रिप्रेसर की कॉन्सेंट्रेशन पहुंची, वैसे ही सारे के सारे बाइंड होना स्टार्ट हो गए और सारे के सारे रिप्रेसर जाकर के बाइंड हो गए। लेकिन मान लीजिए अगर एक की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, जिस तरह से एक की बढ़ने से सारे बाइंड हुए, वैसे अगर एक कॉन्सेंट्रेशन कम हुई या दो कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो सारे हट भी तो जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है ऑल और नन फिनोमिना। ठीक है, ऑल और नन फिनोमिना क्या होता है, ये कॉम्पिटिबिलिटी शो करता है। ठीक है, जो कि क्या होगा, एक्टिव ये डायमर फॉर्म में बाइंड करेगा। ठीक है, टेट्रामर फॉर्म हो सकती है, हेक्सामर हो सकती है, ऑक्टामर फॉर्म हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से यहाँ पर कॉम्पिटिबिलिटी शो करता है। ठीक है, ये पूरा होने के बाद अब क्या होगा इसके केस में, देखिए ये तो हमारा रिप्रेसर साइड की है। अभी हमारा क्या है, एक और इंपॉर्टेंट सीक्वेंस रह गया है, जिस सीक्वेंस का नाम है हमारा कैप। कैप मीन्स क्या है, एक प्रोटीन है आकर के बाइंड करेगी, जिसको हम अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसको बोलेंगे कैप बाइंडिंग सीक्वेंस या कैप बाइंडिंग साइट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर के एक कैप प्रोटीन आकर के बाइंड करेगी, जिसको हम एक्टिवेटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्टिवेटर जो होगा, एक्टिवेटर का काम क्या होता है, एक्टिवेटर का काम होगा मेनली क्या करना है, मतलब कोई प्रोसेस चल रही है उसको क्या है, एक्सेलरेट कर देना है। तो एक अनदर साइड है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ऑल और नन फिनोमेना होगा, दोनों के केस में वही रहेगा। ठीक है, अब ये सब चीज ये जो है ये इसके बेसिक है। मैंने इसका प्रमोटर बता दिया। प्रमोटर की अगर बात की जाए तो प्रमोटर जो होता है इसका, ये वीक प्रमोटर होता है। मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर नहीं होगा। वीक प्रमोटर वो होते हैं जिनको एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए, नॉर्मल भी काम करेंगे, लेकिन नॉर्मल बहुत स्लो रेट से काम करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा उनको। तो इनको क्या, वीक प्रमोटर को क्या जरूरत पड़ती है, इनको जरूरत पड़ती है एक्टिवेटर की, जिससे क्या है ये हाई एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकें और जल्दी जल्दी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन कर सकें। हमारी पॉसिबल है यहाँ पे। अब 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, मैं मान लेता हूँ 3 कंडीशन रिप्रेसर की कौन कौन सी हो सकती है। कब एक्टिवेशन होगा, मतलब कब कंट्रोल सिचुएशन आएगी, कब पॉजिटिव कंट्रोल सिचुएशन आएगी और कब हमारी नेगेटिव कंट्रोल सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं। अब 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं वो मैं एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशंस हम लेते हैं यहाँ पे, मान लेता हूँ मैं ये एक बना दे रहा हूँ, मैं आगे की चीज नहीं बना रहा हूँ, केवल मैं इतना पोर्शन बना के आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये कैप साइट है। ठीक है, और कैप साइट के बराबर में यहाँ पे एक प्रमोटर है, और ये प्रमोटर के अंदर ही हमारा क्या है, एक ऑपरेटर रीजन है। प्रमोटर के अंदर ही ऑपरेटर रीजन पहले बता चुका हूँ। अब देखिए इसके साथ क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी एक्टिवेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो नॉर्मल क्या करेगा, अब यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई रिक्रूट करने वाला नहीं है, एक्टिवेटर नहीं है, और आपको पता है कि इसका प्रमोटर कैसा है, वीक है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, मान लीजिए ये आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट हो गया। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए, सॉरी एक मिनट, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ओनली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। यहाँ पे केवल आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ है, कैप साइट पर कोई भी बाइंडिंग हुआ। आपको पता है ना कि कैप साइट पर एक्टिवेटर आकर के बाइंड होता है, और एक्टिवेटर का काम क्या होता है कि वीक प्रमोटर को प्रमोट करना, जल्दी से जल्दी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन कराना कम समय में। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेगुलेशन तो होगा, ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा, चलेगा, लेकिन जो चलेगा वो किस तरह से चलेगा, वो चलेगा हमारा बेसल लेवल पर चलेगा। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूटिव लेवल पर। तो ये बेसल लेवल है। ठीक है, बेसल बोलिए या फिर बोलिए कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव होगा या फिर हमारा बेसल लेवल पर होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स क्या होगा, या तो बोलिए नो रेगुलेशन, मतलब अब यहाँ पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है, तो कोई यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, नो रेगुलेशन, क्योंकि कोई भी एक्टिवेटर आकर के बाइंड ही नहीं हो रहा, तो क्या है, सिंपल से कह सकते हैं ना, नो रेगुलेशन। और जो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म होगी ना, वो लगभग वन ट्रांसक्रिप्ट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना है, एक ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो यहाँ पे सारी चीजें कैसी हैं, कंट्रोल हैं सारी चीजें, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कंट्रोल सिचुएशन। ठीक है, ये कंट्रोल सिचुएशन होगी। दूसरी अगर कंडीशन की बात करें हम,
तो दूसरी एक तो कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी कंडीशन में क्या है, वही सेम है, यहां पे ले लेता हूं मैं दूसरी कंडीशन। यहाँ पे भी ये क्या होगा, ऑपरेटर रीजन होगा, ये यहाँ पे प्रमोटर रीजन है, ये यहाँ पे कैप साइट है, ठीक है, ये कैप सीक्वेंस है यहाँ पे आकर के। अब इसके केस में क्या होगा कि सबसे पहले क्या आएगा, एक्टिवेटर आएगा, और एक्टिवेटर आकर के किस पोजीशन पे आकर के बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पे एक्टिवेटर में इससे दिखा देता हूं, ये यहाँ पे एक्टिवेटर आया और ये एक्टिवेटर आकर के बाइंड कर गया, ये एक्टिवेटर आकर के कैप साइड पर बाइंड कर गया। ये क्या है, ये एक्टिवेटर है, ठीक है। अब एक्टिवेटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, इसको भी वर्क करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक को एक्टिवेटर। तो ये इसके ऊपर आकर के कौन बाइंड हो गया, इसको बोलते हैं हम को एक्टिवेटर, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा को एक्टिवेटर। अब जैसे ही एक्टिवेटर को एक्टिवेटर आकर के बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा किसके लिए, एक्टिवेटर का काम क्या है, फास्ट रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑन प्रमोटर साइट, ठीक है। तो यहां पर आकर के फास्ट रिक्रूटमेंट मींस क्या होगा, सीधा जल्दी से आएगा यहां पे, और ये यहां पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट हो गया तो ऐसे ही रिक्रूट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आकर के बाइंड हो गया सीधा काम करना स्टार्ट कर दिया, अपना काम से मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे क्या होता है, इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ ही में क्या होती है, एक यहां पे सीटीडी डोमेन होती है, इसको बोला जाता है सीटीडी, मतलब कार्बोक्सिलेट टर्मिनल डोमेन, ठीक है, सीटीडी डोमेन। जब तक ये सीटीडी डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब मॉलिक्यूलर में आप देखोगे तो 7 सीक्वेंसेस होते हैं, सीरीन वगैरह जिस पर फॉस्फोराइलेशन होता है, कभी 2 पोजीशन पे, कभी 5th पोजीशन पे, तो वो अलग रेगुलेशन है, इसका पार्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करा। लेकिन ये क्या करती है, सीटीडी डोमेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्टिवेटर का, कि जैसे ही ये इसके साथ क्या है, एक्टिवेटर के साथ सीटीडी डोमेन आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिवेट करेगी, इसकी स्पीड को क्या है, मतलब इसके ट्रांसक्रिप्शन रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है इसके लिए, मस्ट हैव एक्टिवेटर। पहला कंडीशन ये है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्टिवेटर होना चाहिए, ठीक है, एक्टिवेटर होना चाहिए। दूसरा इसमें केस क्या है, ये इंड्यूसिबल है, यहां पे इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है इंडक्शन, एक्टिवेटर इंडक्शन कर रहा है, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज होगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या हो जाएगा, जब एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो एक्टिवेटर का काम है इंक्रीज करना, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फास्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फास्ट। और ट्रांसक्रिप्शन फास्ट है, यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, एक मिनट में एक ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट हो रही थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 ट्रांसक्रिप्ट पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 10 ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक कंडीशन ये हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन होगी, अब हम थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं, एक और कंडीशन होगी, 3 कंडीशन की बात की है मैंने, तो थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन होगी रिप्रेस कंडीशन। देखिए मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, शायद दिख रहा होगा थर्ड इसमें, तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी एक वही सेम सीक्वेंस है, ये प्रमोटर है, यहां पे ये ऑपरेटर सीक्वेंस है, ये यहां पे, और इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां पे इसको रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इसको यहां पे लिख देता हूं, अप्रॉक्स 1 ट्रांसक्रिप्ट पर मिनट, ये हो गया। यहां पे अप्रॉक्स 10 ट्रांसक्रिप्ट पर मिनट, ठीक है, ये हो गया। एक्टिवेटर चाहिए इसमें। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आकर के प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन पे कौन बाइंड हो जाएगा, यहां पे आकर के रिप्रेसर प्रोटीन आकर के बाइंड हो गई, तो ये यहां पे क्या होगा, लैक रिप्रेसर आकर के बाइंड हो गया। जब लैक रिप्रेसर आ गया तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है कि ये रिक्रूटमेंट होगा आरएनए पॉलीमरेज का, यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटर साइट पहले से ही ऑक्यूपाई किसी और ने कर रखी है, किसी और ने सेंस यहाँ पे क्या होगा, हमारे रिप्रेसर ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव कंट्रोल। तो ये वाला जो कंडीशन कहलाती है, ये वाली, इसको बोला जाता है पॉजिटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल सिचुएशन हो गई, ठीक है, या पॉजिटिव सिचुएशन बोलिए, पॉजिटिव कंट्रोल सिचुएशन बोलिए। ये यहाँ पे कंडीशन क्या कहलाएगी,
नेगेटिव कंट्रोल सिचुएशन, ठीक है, या नेगेटिव कंट्रोल बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, नेगेटिव कंट्रोल सिचुएशन। अब इसमें क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्ट रेट होगा वो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रांसक्रिप्ट पर 10 मिनट। देखिए कितनी कम हो गई, मतलब क्या है, रिप्रेस तो है कंडीशन, मतलब क्या होगा, नो कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल रेगुलेशन मीन्स, ठीक है, यहां पे क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, या फिर रिप्रेस बोलिए या नो ट्रांसक्रिप्शन बोलिए, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये यहां पे क्या होगी, रिप्रेस्ड कंडीशन होगी, ये रिप्रेस्ड कंडीशन है, ठीक है। अब रिप्रेस्ड कंडीशन क्या है, अब इसका मतलब क्या है, कुछ बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 100% हम क्या है, रिप्रेस कंडीशन को अज्यूम नहीं कर सकते। यहां पे क्या होगा, कुछ लीकी ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इसको हम बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने क्या बताया था, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि रिप्रेसर एक बार बाइंड हो गया ऑपरेटर रीजन से जाकर के, हमेशा बाइंड रहेगा। कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि एक टाइम के बाद क्या होगा, रिप्रेसर की अमाउंट थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे जाएगी, वैसे ही रिप्रेसर हटना स्टार्ट होंगे, और उतने टाइम में हो सकता है कि कोई आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे आकर के रिक्रूट हो जाए और ट्रांसक्रिप्शन करा दे, ठीक है। तो हम इसको नेग्लिजिबल अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज क्या होगा, रिप्रेसर नॉट बाइंड परमानेंटली, तो रिप्रेसर परमानेंटली बाइंड नहीं होगा, इसलिए हम इसको लीकी करते हैं। तो हम परमानेंटली कर सकते हैं, हम लीकी ट्रांसक्रिप्शन इसको अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके केस में क्या होगा, यहां तो तीन कंडीशन पॉसिबल थी हमारी, हमने देख लिया पहले कि पहले हमारे केवल ओनली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा था, तो कंट्रोल सिचुएशन थी, बेसल ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन था, कंट्रोल मतलब कंटिन्यूसली चल रहा था, लेकिन क्या है, कोई भी यहाँ पे फीड एक्टिवेशन नहीं था। दूसरा क्या है, बात करें हम यहाँ पे, पॉजिटिव कंट्रोल था, और पॉजिटिव कंट्रोल में क्या था, एक्टिवेटर होना कंपलसरी था, और वहां पे एक्टिवेटर जैसे ही बाइंड होता था तो जो ट्रांसक्रिप्शन रेट था वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, थर्ड कंडीशन में हमने देखा था नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल में चीजें क्या थी, रिप्रेस हो जाती थी, ठीक है। अब जैसे ही रिप्रेस होंगी तो वहां पे जो ट्रांसक्रिप्ट पहले 1 बना था, फिर 10 बना कंट्रोल में, पॉजिटिव में, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें हमारा इंक्रीज होता चला गया, लेकिन रिप्रेस कंडीशन में एक ट्रांसक्रिप्ट कम से कम 10 मिनट्स ले रहा था, और इसको भी हम नेग्लिजिबल अज्यूम नहीं कर रहे थे। अब ये हमारे जितने भी हमारे रिप्रेसर हैं, ये चाहे लैग आई हो, कैप हो, प्रमोटर रीजन हो, ऑपरेटर रीजन हो, ठीक है, ये ऑपरेटर रीजन है, ये लैग जेड बाई है। अब यहां से क्या होगा, इन सबके लिए कॉमन प्रमोटर होता है, और कॉमन प्रमोटर होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना देगा, ये क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, ये कॉमन ट्रांसक्रिप्ट बनी, इससे ये कॉमन ट्रांसक्रिप्ट बन गई। अब ये कॉमन ट्रांसक्रिप्ट क्या करेगी, सबके पास क्या होगा, अपना स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन होगा। तो यहाँ पे इसके लैग आई के लिए ये अपना स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पे हो गया, और ये इसके लिए अपना हो गया, ठीक है। अब ये क्या बनेगी, ये क्या करेगी, यहाँ पे बनाएगी एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन बन गई अपनी इसकी सेपरेट, और ये इसकी एक अपनी प्रोटीन बनेगी, और ये एक अलग प्रोटीन बनेगी, ठीक है। ये 3 अलग अलग प्रोटीन बनी, लैग जेड से एक ये प्रोटीन बनी, लैग वाई से ये प्रोटीन बनी, एंड लैग ए से ये प्रोटीन बन गई। इसका ये प्रोटीन होती है, इसको बोला जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये वाला जो प्रोटीन है इसको बोला जाता है परमिएज, वैसे तो लैक्टोज परमिएज बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट में परमिएज ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये परमिएज है, ठीक है। और ये लैक्टोज परमिएज, इसको बोला जाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये 3 हमारे अलग अलग एंजाइम्स फॉर्मेशन होता है। अब 3 एंजाइम्स का जब फॉर्मेशन होता है तो इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, लेकिन अब ये 3 फॉर्मेशन होगा, अभी मैं कंडीशन नहीं बता रहा हूं कि किस किस कंडीशन में क्या होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये मेम्ब्रेन है, अब मेम्ब्रेन पे क्या होगा, आरएनए, ये जो परमिएज है ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगी, रिक्रूट हो जाएगी। अब रिक्रूट क्यों होगी, क्योंकि लैकोप्रोन है, तो लैकोप्रोन क्या है, लैक्टोज की प्रेजेंस में चलना चाहिए। नॉर्मली बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है तो सर्वाइव कर रहा है, उसको क्या जरूरत है लैकोप्रोन चलाने की, तो लैकोप्रोन चलाना है तो उसको क्या है, लैक्टोज चाहिए। तो जितना भी लैक्टोज आउटसाइड होगा, मीन्स यहाँ पे जितना भी प्रेजेंट है ये आउटसाइड ये लैक्टोज है, ठीक है। और ये लैक्टोज क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया जाता है, इनसाइड कर दिया जाता है, मीन्स यहाँ पे ये लैक्टोज आ गया, ये लैक्टोज आ गया इसके अंदर,
ये आ गया। अब लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन होगी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब लैक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहां पे मान लीजिए कितनी भी यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे अधिक कॉन्सेंट्रेशन हो गई ना, तब भी बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको लैक्टोज को अपटेक करना जारी रखेगा। अब जो लैक्टोज का अपटेक होता है, वो लैक्टोज का अपटेक ऐसा नहीं है कि सिंपली ऐसे ही हुआ और आना स्टार्ट हो गया। तो लैक्टोज का अपटेक क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है, और को ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, एच के थ्रू। तो इसको जो ये वाला है ना, इसको बोला जाता है हमारा लैक्टोज परमिएज, ठीक है, लैक्टोज परमिएज बोलिए, या फिर यहां पे प्रोटोन लैक्टोज पंप बोलिए, या तो प्रोटोन लैक्टोज पंप बोल सकते हैं, या हमारा लैक्टोज परमिएज। तो यहां पे बोल सकते हैं प्रोटोन लैक्टोज पंप, ठीक है, ये इस परमिएज बोलते हैं। और ये है क्या चीज, एक्चुअल में ये क्या है, एक को ट्रांसपोर्टर है, को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये को ट्रांसपोर्टर है। अब क्या है, एच की कॉन्सेंट्रेशन है, तो एच की कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या है, अब ये एच अगर सारे अंदर चलेंगे तो बाहर तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, और सारा क्या है, अंदर ही सारे चले जाएंगे, उनको रिसाइकिल भी तो होना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे एक पंप प्रेजेंट होती है, और पंप क्या करती है, यहाँ पे एच ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, मीन्स क्या है, यहाँ पे एच ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो एक तो एच के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है ना, वो किस तरह से हो रहा है, वो इस तरह से हो रहा है, मतलब ये कहलाएगा अलोन द ग्रेडियंट, मतलब अलोन द ग्रेडियंट। और ये लैक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब ऑलरेडी ज्यादा है फिर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू, एच के थ्रू। तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है और ये अलोन द ग्रेडियंट है, एच, ठीक है। तो ये एच के लिए, तो एच को क्या है, बाद में अगर यहाँ पे इधर की देखो, इधर मैंने क्या दिखा रखा है, अधिक दिखा रखे ना एच का, ये एच के लिए दिखा रखा है, जो ब्लैक कलर का दिखा रखा है, और रेड कलर का जो दिखा रखा है ये लैक्टोज के लिए है। तो यहाँ पे क्या होती है, पंप प्रेजेंट होती है, ये पंप क्या करेगी, एच को अंदर से बाहर करेगी, ठीक है। अब बाहर करेगी, मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए अगेंस्ट द जो पंप होती है उनका काम क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट भेजना। तो आपको मान लीजिए धरती में से पानी निकालना है, तो आप क्या करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी को ऊपर पुल करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी लगाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देन क्या होता है, पंप हमारा क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको बाहर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी एनर्जी वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एटीपी, यहाँ पे क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगी और कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे एच होते हैं, बाहर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और अंदर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स आ जाएंगे, इसको बोला जाता है प्रोटॉन पंप, ठीक है। अब ये प्रोटॉन पंप होगा यहाँ पे, ये तो हो गया। अब ये दोनों का काम अभी बताऊंगा आगे मैं। साथ में क्या होता है यहाँ पे, ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखिए क्या होता है, जब हमारा लैक्टोज अंदर आता है ना, तो बाई मिस्टेक या फिर पहले से प्रेजेंट कोई टॉक्सिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, तो वो भी उसके साथ अंदर आ जाता है। अंदर कैसे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मान लेता हूँ एक है थायोगैलेक्टोसाइड, ठीक है, ये थायोगैलेक्टोसाइड है, जो कि क्या है, इसको हम टोन भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम इसको टोन पीजी ले सकते हैं, ठीक है, टोन पीजी। ये क्या है, ये एक टॉक्सिक है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या किया जाता है, ये भी क्या करेगा, इस लैक्टोज परमेज के थ्रू, एच के थ्रू अंदर आ जाएगा, ये भी एच के थ्रू अंदर आएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या है, अब ये इसके अंदर आ जाएगा, इसमें ही ये, इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर होती है नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर नेचर का होता है, तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे थायोगैलेक्टोसाइड, ठीक है, जो कैसा नेचर का है, टॉक्सिक नेचर का है, जो कहाँ आ गया है, बैक्टीरिया के अंदर। अब इसको क्या है, अब देखिए, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक मटेरियल अंदर आ गया तो ये बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हो सकता है ना, तो क्या किया जाता है, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे ऐड क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाता है एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप यहाँ इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, और एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा, वैसे ये क्या हो जाता है, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं एसिटाइल थायोगैलेक्टोसाइड, ठीक है।
और थायोगैलेक्टोसाइड। अब इसकी नेचर कैसी हो गई, यहाँ पे इसकी नेचर कैसी थी, ये नेचर थी इसकी टॉक्सिक, और ये अब नेचर कैसी हो गई इसकी नॉन टॉक्सिक। तो अब ये बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसका काम क्या है, इसका डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसका मेनली वर्क क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, ठीक है। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और इसका काम क्या है, कैटाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिज्म कराता है, मींस ब्रेक डाउन कराएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हम इनकी, इसकी परमेज की बात हो गई, ट्रांसएसिटाइल की होगी। अब बात करते हैं जो लैक्टोज अंदर आया है इसकी बात कर लेते हैं। तो लैक्टोज जैसे ही अंदर आएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक कर देता है दो पार्ट में। एक पार्ट होता है हमारा ग्लूकोज और दूसरा होता है हमारा गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज को क्या कर दिया जाता है, फाइनली इसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, गैलेक्टोज को भी कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है, क्योंकि प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन क्या है हमारा, जो जिसके लिए एंजाइम्स हमेशा प्रेजेंट है, जिनका कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स होंगे उनकी कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है रेगुलेशन की, कुछ एंजाइम्स को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, इसका ब्रेक करने का काम क्या किया, किसने किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब ब्रेक करता है लैक्टोज को, तो लैक्टोज के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंगेज। अब जब आगे आएगा तब इसको इसकी स्ट्रक्चर देकर के जब मैं एलोलैक्टोज बनाऊंगा ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसकी बॉन्डिंग होती है। ये बेसिक है, आप पहले से भी जानते हैं और मुझे अलग से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उससे आगे मैं अब आगे जो प्रोसेस होती है उसको धीरे धीरे आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और मैं कंडीशन लेके चलूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एक बार रिवाइज और करा देता हूँ। लैक आएगी, लैक रिप्रेसर बनाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बता रहा। दूसरा कैप साइड पे एक्टिवेटर जाकर के बाइंड करेगा, ठीक है, और एक्टिवेशन का काम करेगा। ये प्रोमोटर साइड है, जहां पर हमारा क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है। ये ऑपरेटर सीक्वेंस है, यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड करता है। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिनका रेगुलेशन कराया जाता है। अब देखिए 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। अब देखिए इन स्ट्रक्चरल जीन्स का आप मीन समझिए। ओपेरा, अब देखिए मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी समय पे मैंने बताया था कि ये ओपेरॉन है, ये ओपेरॉन वर्ड जो है ओपेरा से ड्राइव हुआ है। तो ओपेरा में आपने देखा होगा, एक जल्दी से बता देता हूं, ओपेरा में आपने देखा होगा कि सामने कुछ पियानो बजा रहे होते हैं, म्यूजिक बजा रहे होते हैं, कुछ बैठे होते हैं, तो वो तो होते हैं हमारे, मान लीजिए ये सामने जो गाना गाने वाले ये हैं लेग जेड, लेग वाई और लेग ए। लेकिन आपने देखा होगा एक बैकग्राउंड में ना एक सिग्नल दे रहा होता है, इस तरह से, कभी इस तरह से साइन बना रहा है, कभी इस तरह से बना रहा है। तो वो क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। इस तरह से कर रहा मतलब साउंड इंक्रीज करना, उनके जो भी सिंबल हो इस तरह से दिखा रहा मतलब साउंड डाउन करने के लिए, तो कभी इन कभी कम कभी ज्यादा, तो वही चीज है। तो ओपेरा जो वर्ड ड्राइव हुआ ना, ये ओपेरा उसी ओपेरा म्यूजिक से ड्राइव हुआ है, जिसमें वहां पे भी रेगुलेशन होता है और यहाँ पे भी रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन करने वाले कौन है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर, दोनों ही रेगुलेशन करते हैं। ये जीन तो क्या है, गाने वाले हैं, इनका क्या है, इनको तो ट्रांसक्रिप्शन कराना है। रिप्रेसर आ जाएगा तो नहीं कराएंगे, और एक्टिवेटर आ जाएगा तो कराना स्टार्ट कर देंगे। तो समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए अब क्या होगा केस में, अगर 3 केसेस इसमें लेके चलते हैं, क्योंकि लैकोपरॉन पढ़ रहे हैं हम, तो 3 कंडीशन होंगी अलग अलग, पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, जब लैक्टोज हमारा एब्सेंट हो और ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है, बैक्टीरिया नॉर्मल सर्वाइव कर रहा है, उसको लैकोपरॉन। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही, मैंने ये बताया था कि लैकोपरॉन कब ऑपरेट होगा, लैकोपरॉन जब ऑपरेट होगा जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले ही यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि लैक्टोज जो है यहाँ पे एब्सेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है। लैकोपरॉन के जीन्स तब ट्रांसक्राइब होंगे जब मीडियम में लैक्टोज होगा और ग्लूकोज एब्सेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखा जाए तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा हमारा, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज का काम क्या है, एक तो पहली ग्लूकोज की बात यह है कि ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है वो इनहिबिट करता है किसको, एडेनाइलेट साइक्लेज, शॉर्ट में लिख देता हूं एडेनाइलेट साइक्लेज। और एडेनाइलेट साइक्लेज का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, साइक्लिक एएमपी बनाता है। साइक्लिक एएमपी किससे, एटीपी से, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाएगा। और ये क्या करती है, एक साइक्लिक एएमपी ये को एक्टिवेटर की तरह काम करता है, ठीक है, ये को एक्टिवेटर की तरह काम करेगा।
और एक जो कैप प्रोटीन पे आकर के कैप प्रोटीन बाइंड करेगी, वो जरूरी नहीं कि यहीं पे फॉर्म हो, वो किसी भी लोकेशन पे, अदर लोकेशन पे फॉर्म हो सकती है और यहाँ पे आकर के बाइंड कर सकती है। तो अगर एक्टिवेटर हो रिप्रेसर हो, दोनों ही क्या होते हैं, ट्रांस रेगुलेटर होते हैं। मतलब एक जगह से फॉर्म हुए वहां पे भी वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म हुए और दूसरी जगह जाकर के भी वर्क कर सकते हैं, इसलिए उनको ट्रांस एक्टिंग बोला जाता है। ठीक है, मतलब ट्रांस एक्टिवेटर। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, लैक्टोज एब्सेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो एक तो सबसे पहली बात ये क्या करेगा, एड्रेनालिन साइक्लेज को रोकेगा, साइक्लिक एमपी नहीं बनने देगा, और साइक्लिक एमपी क्या है, एक्ट एज अ को एक्टिवेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अपना प्रमोटर होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन होकर के क्या बना देगा, एक ये ट्रांसक्रिप्ट बनाया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये 5 ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, तो यहाँ पे एक रिप्रेसर बन गया ये। ठीक है, ये रिप्रेसर बना और ये रिप्रेसर बना। अब ये रिप्रेसर क्या करेगा, ठीक है, अब ये रिप्रेसर है, इसको बोलेंगे लैक रिप्रेसर। ठीक है, अब ये लैक रिप्रेसर, जो ये लैक रिप्रेसर क्या करेगा, जाकर के हमारा इसका किस रीजन पर बाइंड करेगा, यहीं पर एक ऑपरेटर रीजन होता था ना, ये जाकर के यहाँ पे और ये बाइंड कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है नहीं और रोकने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये डायमर फॉर्म में, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बाइंड कर गई है, ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर गए। ये क्या है, अब बाइंड कर गए तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन कैसे आ जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रिप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन, ये रिप्रेस्ड होगा, या फिर बोल सकते हैं हम लीकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, लीकी ट्रांसक्रिप्शन। अब मैंने बताया ना, कोई परमानेंटली तो बाइंड होगा नहीं, परमानेंट बाइंड होगा मतलब क्या है, लीकी कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके केस में रिप्रेसर आकर के बाइंड कर जाएगा और यहाँ पे बाइंड होगा, वैसे ही ये इसको स्टॉप कर देगा। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ये तो लैक रिप्रेसर हो गया। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, लैक रिप्रेसर। अब ये लैक रिप्रेसर होगा, केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, मतलब क्या होगा, रिप्रेसर बना यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, तो मोटर साइड पर आकर के बाइंड हो गया, तो यहाँ पे जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो आरएनए, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉल। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, क्योंकि उसकी साइट को जहां पे बाइंड होगा उस साइट को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ऑलरेडी रिप्रेसर ने बाइंड कर रखा है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं इनका। मतलब कंडीशन कैसी रहेगी, रिप्रेस्ड कंडीशन रहेगी और लीकी ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब केस सेकंड ले लेते हैं। अब केस सेकंड में हम क्या ले लेते हैं कि ग्लूकोज एब्सेंट कर देते हैं और लैक्टोज को प्रेजेंट कर देते हैं। तो हम ग्लूकोज को केस सेकंड ले लेते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं और लैक्टोज को प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। अपोजिट कंडीशन कर दी हमने, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि ग्लूकोज, अब यहाँ पे क्या था, पहले के केस में अगर बात की जाए तो पहली कंडीशन ये बन रही थी कि यहाँ पर रोक रहा था इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एडेनाइलेट साइक्लेज को, ग्लूकोज है ही नहीं तो रोकेगा, तो एडेनाइलेट साइक्लेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और एटीपी से क्या बना दे देगा, साइक्लिक एएमपी। पहली कंडीशन ये कि साइक्लिक एएमपी का क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हाई अमाउंट हो जाएगी, साइक्लिक एएमपी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो कैसे काम करता है, एक को एक्टिवेटर। ठीक है, देखिए को एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। दूसरा क्या है, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है तो कैप साइड क्या रहेगी, हमारी कैप प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे क्या होगा, कैप प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होगा, तो कैप प्रोटीन। अब कैप प्रोटीन नेचुरल सी बात है कैसे काम करता है, एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, और एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, तो मतलब हमारे लिए दोनों फेवरेबल कंडीशन है। एक तो हमारे को एक्टिवेटर भी प्रेजेंट है हाई अमाउंट में, साथ में हमारा कैप प्रोटीन जो कि एक एक्टिवेटर प्रोटीन की तरह काम करती है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये एक्टिवेटर क्या काम क्या होता है, ये क्या करता है, फास्ट रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉल। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ऑन प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर के ऊपर फास्ट रिक्रूटमेंट कराता है। फास्ट रिक्रूटमेंट होगा तो निश्चित सी बात है, अब कंडीशन क्या होगी देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक इतना समझ में आ गया, यहां तक हमारा कैसे एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। क्या है, एक अल्टरनेट सोर्स की तरह। एक और चीज यहां पर बता देता हूं, ये क्या है, एक अल्टरनेट सोर्स है।
बैक्टीरिया के लिए क्या है, ये कि एक अल्टरनेट फोर्स की तरह काम करता है। मींस क्या करेगा, लैक्टोज का अपटेक कराएगा। और लैक्टोज का अपटेक क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ था, पहली वाली कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन भले नहीं हो रहा था, ठीक है, मान लेते नहीं हुआ था, लेकिन लीकी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। तो लीकी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में तो क्या हुआ होगा, परमिएज बना होगा ना, हमारा ट्रांसक्रिप्शन चला होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बना होगा कुछ ना कुछ अमाउंट में। तो वही जो परमिएज बना हुआ कुछ न कुछ अमाउंट में, वही अपटेक करा रहा है किसका, लैक्टोज का, मीडियम से। समझ में आ गया? नहीं तो आप कहोगे सर, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ये वाला पहली कंडीशन में क्या है, रिप्रेस कंडीशन में, फिर यहाँ पे जब रिप्रेस कंडीशन ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं रहा है तो लैक्टोज आया कहां से, लैक्टोज परबेस कैसे बना, तो लीकी ट्रांसक्रिप्शन की वजह से कुछ न कुछ अमाउंट में हमारा ट्रांसक्रिप्शन बना होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, जिससे हमारा लैक्टोज परबेस और जो भी अदर एंजाइम्स है उससे रिलेटेड वो सारे हमारे फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्म होगा तो यहाँ पे कन्वर्ट होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट होता है, काम क्या होता है, तो ये लैक्टोज का बीटा गैलेक्टोसाइड जो होता है, ठीक है, लैक्टोज ब्रेक होता है हमारा किसमें, एक तो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ये ब्रेक करेगा ना इसमें। और ये मैं आगे बता चुका हूं कि ये गैलेक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है तो उसी समय पे क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारा एलोलैक्टोज बनता है। कैसे, देखिए आप मैं जल्दी से बना देता हूँ, एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना के समझा देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये CH2OH, यहाँ पे भी हमारा CH2OH और यहाँ पे OH, ठीक है, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं बाकी और लोकेशन पे दिखाया नहीं, सब जगह पे HH होता है। ये लैक्टोज की डाइसैकेराइड है हमारी, और जब डाइसैकेराइड ब्रेक होगी तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग क्या होती है, यहाँ पे होगा बीटा 1 और ये पोजीशन होगी 4। मतलब ये क्या कंडीशन है, ये हमारा गैलेक्टोज साइट है, ये गैलेक्टोज होगा और ये क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो ये गैलेक्टोज और ये ग्लूकोज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ब्रेक करता है किसको, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को। जब बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रेक होता है तो दो मोनोमर फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज और एक लैक्टोज। तो इसी समय पर जब ये लैक्टोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसी समय पे क्या होता है, एक और हमारा ब्रेक होकर इसी सेम एंजाइम से, ठीक है, सेम एंजाइम से क्या होता है, ये वाली जो सब यूनिट हमारी जो ब्रेक होती है, ये जाकर के अटैच हो जाती है और फॉर्म करती है क्या, ये भी फॉर्म करती है एलोलैक्टोज, ठीक है। और एलोलैक्टोज में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है, ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होती है, 1,6, ठीक है। तो कुछ जब लैक्टोज ब्रेक हो रहा होता है तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उसी समय पे क्या होता है, इससे हमारा कुछ ना कुछ अमाउंट में एलोलैक्टोज भी फॉर्म हो जाता है। और एलोलैक्टोज क्या करता है, एलोलैक्टोज जाकर के बाइंड हो जाता है किसके ऊपर, आकर के बाइंड हो जाएगा। तो यहां तक इतना समझ में आ गया। अब ये कैसे एक्ट करता है तो आपको ये समझ में आ गया ना, एलोलैक्टोज हमारा बना है। अब ये किस तरह से एक्ट करेगा वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां कंडीशंस ले लेता हूं, ये वाली कंडीशंस। अब ये कंडीशंस हमारी क्या होंगी, इसके केस में क्या होगा, इसको मैंने बताया था ना रिप्रेसर। अब रिप्रेसर जो होता है, अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ रिप्रेसर का केस। तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्म होगा ना, तो यहाँ रिप्रेसर क्या बनाएगा, लैक जेड, आपको पता है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बहुत बार बना चुका हूँ, तो आपको इतना तो आप समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लैक रिप्रेसर बना, ये हमारा ये लैक रिप्रेसर बन गया। ये लैक रिप्रेसर क्या करेगा, अब ये इसका काम क्या है, प्रोमोटर रीजन पर जाकर के बाइंड करना। लेकिन क्या है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, लैक्टोज है, तो लैक्टोज की वजह से क्या है, यहाँ पे फॉर्म क्या हो गया होगा, एलोलैक्टोज। अभी मैंने बताया था ना, एलोलैक्टोज यहाँ पे फॉर्म हो गया। एलोलैक्टोज फॉर्म हो गया, तो मैं यहाँ पे एलोलैक्टोज को दिखा देता हूँ। ये कुछ मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एलोलैक्टोज, ठीक है। और ये जो रेड कलर का दिखा रखा है, ये क्या है, ये लैक
रिप्रेसर है, ठीक है, ये लैक रिप्रेसर है। अब इसकी वजह से क्या होगा, एलोलैक्टोज और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ये इसकी कंफर्मेशन में एलोलैक्टोज क्या करेगा, इसके कोएक्टिव रिप्रेसर के ऊपर आकर के बाइंड करे। नॉर्मली क्या करता है, जब एलोलैक्टोज नहीं होता है, ये प्रमोटर जाकर के, ये रिप्रेसर जाकर के क्या ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर जाता है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि अब एलोलैक्टोज फॉर्म हो चुका है हमारा, तो एलोलैक्टोज क्या करेगा, यहाँ पे इसकी कंफर्मेशनल चेंजेस करा देगा। तो कंफर्मेशनल चेंजेस में क्या होगा, मतलब इसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा। मान लीजिए अब ये कंडीशन कैसी बना दी इसने, ये कुछ इस तरह का बना दिया। देखिए पहले गोल टाइप का था, अब ये कंडीशन कैसी बना दी, इस तरह की। अब ये जो रिप्रेसर बना है ना, ये वाला जो रिप्रेसर है, अब ये इस जगह पर जाकर के बाइंड नहीं होगा। नहीं होगा तो देखिए लैक रिप्रेसर जब बाइंड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, प्रमोटर रीजन फ्री है। दूसरा सबसे और बेनिफिट क्या है, कि बेनिफिट ये है कि एक्टिवेटर प्रोटीन आकर के बाइंड कर जाएगी। तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे ये एक्टिवेटर कोई प्रोटीन आकर के यहाँ पे बाइंड हो गई, ये ठीक है। ये एक्टिवेटर प्रोटीन, ये क्या है, ये कैप है, कैप प्रोटीन, ठीक है। सीआरपी प्रोटीन भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, और कैप प्रोटीन भी लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कैप प्रोटीन क्या करेगी, ये फास्ट रिक्रूटमेंट कराएगी। अब इसके साथ, क्योंकि अब क्या है, एक्टिवेटर भी बना हुआ है, साथ में क्या हमारा को एक्टिवेटर भी बना है। देखिए को एक्टिवेटर का क्या रोल है, जैसे मान लीजिए एक्टिवेटर हूं मैं एक्टिवेटर हूं, तो मुझे को और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करना है, तो मेरे साथ अगर मेरा कोई हेल्प करने वाला और दे दिया जाए ना, जो मेरे को असिस्ट करे, तो मैं और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करूंगा। तो वही एफिशिएंसी मेरी क्या रहेगी, वैसे ही यहाँ पर है, तो मैं और ज्यादा तेजी से काम कर सकता हूं ना जब मेरे साथ कोई असिस्टेंट होगा। ऐसे ही तो जो एक्टिवेटर होता है, तो एक्टिवेटर के साथ ना कोई को एक्टिवेटर और जो जुड़ जाता है, तो वो फास्ट रिक्रूटमेंट कराता है और फास्टली एक्टिवेट कराता है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक्टिवेटर आकर के बाइंड कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, ये दिखा दिया मैंने। तो ये आकर के क्या हो गया, को एक्टिवेटर आकर के बाइंड कर गया। अब को एक्टिवेटर बाइंड होगा, यहाँ पे अब रिक्रूटमेंट किसका होगा, आरएनए पॉलीमरेज फटाक से आएगा, जल्दी से आएगा, और आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज में एक सीटीडी डोमेन होती है। वो सीटीडी डोमेन क्या करती है, किसके साथ इंटरेक्ट करती है, इसके साथ, ये ठीक है, ये सीटीडी डोमेन इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। सीटीडी डोमेन, ये सीटीडी डोमेन इसके साथ एक्टिवेटर काम करेगी, और ये क्या करेगी, इसको स्पीड अप कर देगी। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इंडक्शन हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, फटाक से जल्दी जल्दी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, और ट्रांसक्रिप्शन कराएगा मतलब मैं ये कह सकता हूं ना, इंडक्शन हो गया, मीन्स क्या है, इंडक्शन हो गया। यहां पर रिप्रेस नहीं हुआ, इंडक्शन हुआ, मतलब इनहेंस कंडीशन हो गई, ट्रांसक्रिप्शन इनहेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो गया। ये दो कंडीशन है। अब एक और चीज बता दूं आपको रिप्रेसर के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए जो रिप्रेसर होता है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन मैंने इस तरह का बनाता था ना कुछ, तो ये वाली जो साइट कहलाती है, इसको बोला जाता है हमारा, इस जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, इसको बोला जाता है एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट, एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट, ठीक है, ये वाली। इसी के अंदर क्या होगी, एक साइट होती है डीएनए बाइंडिंग साइट, तो मैं लिख पूरा नहीं रहा, ये डीएनए बाइंडिंग साइट है। इसी के साथ क्या एक और साइट प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है डाइमराइजेशन साइट, डाइमराइजेशन साइट, ठीक है, ये डाइमराइजेशन साइट होगी। इसी रिप्रेसर के साथ एक और साइट प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है टेट्रामराइजेशन साइट। मतलब क्या है, पहले ये डाइमर होगा, ये डीएनए से जाकर के बाइंड करेगा, और डीएनए के साथ बाइंड करेगा, तो इसी के साथ क्या होता है, दो से ज्यादा दो सब यूनिट से आकर बाइंड होगा, तो ये डाइमराइज हो जाएगा, और डाइमराइज होने के बाद एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये टेट्रामराइजेशन फॉर्म कर लेगा। तो इसी के साथ प्रेजेंट होती है ये वाली साइट्स। अब मान लीजिए ये कंडीशन दे दी जाए, ठीक है, अब मान लीजिए कंडीशन ये दे दी जाए, इसको मैं रफ कर देता हूं, तो समझ में आ गया कि रिप्रेसर आकर के बाइंड नहीं होगा, और रिप्रेसर आकर के बाइंड नहीं होगा, तो को एक्टिवेटर अपना एक्टिवेटर काम करेंगे और फास्ट रिक्रूटमेंट कराएंगे किसका, आरएनए पॉल का। और आरएनए पॉल जैसे ही बाइंड करेगा तो मीन्स क्या होगा, इट मीन्स इंडक्शन हो जाएगा, इनहेंस कंडीशन आ जाएगी, और ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या है, तेजी से चलना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि साइक्लिक एएमपी था नहीं और ग्लूकोज था नहीं, तो एडेनाइलेट साइक्लिस को किसी ने रोका नहीं, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बढ़ा, इसका लेवल बढ़ा, साथ में एक्टिवेटर प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हुआ। तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या कराती है, फास्ट रिक्रूटमेंट कराती है आरएनए पॉलीमरेज का, और जितनी जल्दी आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट करेगा
ठीक है, उतनी जल्दी हमारी ट्रांसक्रिप्शन क्या है स्टार्ट हो जाएगा और इनहेंस लेवल पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंडीशन क्या थी। अब क्या है, मान लीजिए लैक्टोज से मैं कंडीशन देता हूं। अब मान लीजिए ये इस तरह से कंडीशन है। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां तक जब समझा दिया, अब मैं कंडीशंस कुछ ले लेता हूं कि उस कंडीशंस को आपको समझा देता हूं कि कैसे होगा। देखिए अभी हम कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं, लैक्टोज वाली, तो अब इसको यहां तक समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, तो ये इसकी कन्फर्मेशनल चेंजेस कर देता है। कन्फर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से अब कंडीशन क्या है, ये तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब मैं कंडीशंस ले लेता हूं, क्या कंडीशन है। इफ ट्रांसफर lactose, if transfer from lactose to glucose medium, ठीक है। अब ग्लूकोज मीडियम पर जब ट्रांसफर करते हैं तो हमको क्या है, कंडीशन ये है कि कोई भी लैग फेज दिखाई नहीं देती। ठीक है, नो लैग फेज सीन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, नो लैग फेज सीन। ठीक है, अब कोई लैग फेज क्यों नहीं दिखाई दे रही भाई, क्या है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हम पहले ग्लूकोज पर थे ना, नॉर्मल बैक्टीरिया ग्लूकोज पर चल रहा होता है। लैकोपेरोन तो वो तब चलाता है ना जब ऑपरेट करता है, जब ग्लूकोज हमारा खत्म हो चुका है, चाहे वो पैक्टीरियस पर बात की जाए चाहे नॉर्मल कंडीशन में बात की जाए। तो यहाँ पे प्रेजेंट हमारा लैक्टोज। ठीक है, तो बिकॉज क्या होगा, ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर होगा ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर always present on membrane। ठीक है, अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपने ग्लूकोज से लैक्टोज पे आए थे ना, तो जब ग्लूकोज से लैक्टोज पे आएंगे तो क्या होगा, अब ग्लूकोज वाले जो एंजाइम्स थे, मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस के जो रेगुलेटरी एंजाइम्स थे या ग्लाइकोलाइसिस के थे, तो उनके फॉर्मेशन के लिए हमें टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे पहले से प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे मेम्ब्रेन पे पहले से प्रेजेंट, जब हम ट्रांसफर करेंगे इसको, तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के पहले से होंगे, तो नो रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। अब ये इस तरह, अब मैं एक दूसरी कंडीशन ये कर लेता हूं। इसके बाद अब मैं क्या करूं, मैं क्या सॉरी, ग्लूकोज से जब मैं गैलेक्टोज पे ट्रांसफर करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो कंडीशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो कंडीशन क्या रखता हूं मैं, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ग्लूकोज से गैलेक्टोज में ट्रांसफर करता हूं, ग्लूकोज से लैक्टोज, सॉरी गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज पे। अब ग्लूकोज से जब मैं लैक्टोज पर ट्रांसफर करता हूं, तो उसके केस में क्या होगा, पहले से ग्लूकोज था ना, अब ग्लूकोज से लैक्टोज पर करूंगा, तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे उनके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन करूंगा तो मेरे को क्या है, यहाँ पे कुछ टाइम चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मैंने ट्रांसफर किया और तुरंत पहले से एंजाइम प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। वही टाइम क्या लेता है, यहाँ पे ये वाली जो लैग फेस आती है ना, ये वाली, ये वही टाइम है। ठीक है, ये वाला जो टाइम है ये लैग, कब, जब मैं इसको ट्रांसफर करता हूं। और पहले वाली कंडीशन में कोई भी लैग फेस नहीं आती, क्योंकि पहले से ग्लूकोज के तो पहले से एंजाइम प्रेजेंट थे, लेकिन लैक्टोज के तो प्रेजेंट नहीं है ना। जब ग्लूकोज से लैक्टोज पर ट्रांसफर करता हूं, तो लैक्टोज के एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म कराएंगे, उसका ब्रेकडाउन कराएंगे, उसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे, वो सारे एंजाइम्स की प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या आती है, लैग फेस आती है। अब दूसरी कंडीशंस लेते हैं हम, ठीक है। अब दूसरी कंडीशंस क्या है वो देखिए, नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, क्या है, व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टोज मीडियम बट नॉट वांट्स टू लैग फेज। मतलब हमको क्या है, हमको लैग फेज नहीं चाहिए, और हम क्या रहे हैं, हम ग्लूकोज से लैक्टोज पे। अभी इससे पहले मैंने क्या समझाया था कि लैग फेज आती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, लैग फेज भी ना आए और हम ग्लूकोज से लैक्टोज पर करें, क्योंकि लैक्टोज पर ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या है, एंजाइम सिंथेसाइज करने पड़ेंगे और लैग फेज आनी ही आनी है। लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि लैक्टोज को ट्रांसफर करने से पहले कंडीशंस हो सकती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये हो सकती है कि लैक्टोज मीडियम पे जब ट्रांसफर करेंगे हम, उससे पहले ही हम क्या कर दें, उसको प्री इंड्यूस कर दें। तो प्री इंड्यूस कर देते हैं हम, ठीक है, मतलब ट्रांसफर करने से पहले ही प्री इंड्यूस कर देते हैं बाय आर्टिफिशियल। एक हमारा क्या होगा, एनालॉग होता है किसका, होमोलॉग बात करें हम,
एलोलैक्टोज का, ठीक है, जो रिप्रेसर को बाइंड करके रखेगा। तो आईपीटीजी की फुल फॉर्म होती है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, थायोगैलेक्टोसाइडेज। ये पहले से प्रेजेंट होता है आईपीटीजी, और इसकी जो नेचर होती है वो होती है नॉन पोलर। तो इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर की नेचर की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे लैक्टोज परमेज था ना, लैक्टोज को अंदर लेके आता था, यहाँ पे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये नॉन पोलर नेचर होने की वजह से क्या है, इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ये होमोलॉग होता है, होमोलॉग ऑफ एलोलैक्टोज। अब देखिए एलोलैक्टोज आप पढ़ चुके हैं ना कि एलोलैक्टोज का वर्क क्या है। एलोलैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर के साथ बाइंड आकर के उसकी कंफर्मेशन चेंज कराता है, जिससे रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन पर बाइंड नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि हमारा अगर हम चेक करें कि आईपीटीजी हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आईपीटीजी वर्क कर रहा है मीन्स तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके जीन्स को देखेंगे कि जीन्स ट्रांसक्राइब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, हम चेक करने के लिए हाउ टू चेक, ठीक है, हाउ टू चेक आईपीटीजी वर्क और नॉट, ठीक है, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम क्या करेंगे, इसके लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो लेवल है वो मेंटेन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट यूज करते हैं, एक्सगेल, ठीक है। एक्सगेल क्या होता है, एक आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट है जो किसके लिए एक अल्टरनेट सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, एक अल्टरनेट सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये एक अल्टरनेट सबस्ट्रेट है। अब इसको क्या है, ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी चेक करने के लिए है। तो पहले तो हमने प्री इंड्यूस करा दिया आईपीटीजी दे करके। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट किससे फॉर्म होता था, वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही तो काम करता था, परवेज तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था, और एक क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता था। तो मेनली इसको कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, तो यहाँ काम होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और प्रोडक्ट अगर बनना है, और प्रोडक्ट बनना है क्या करता है, एक्चुअल में करता क्या है कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, इनोइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया। ब्लू कलर आ रहा है मीन्स क्या है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम कर रहा है। अगर यहीं पे मान लीजिए, यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, व्हाइट कलर की कॉलोनी आ रही है पैटी डिस्क पर, अगर मैं चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या ट्रांसफर क्या कर दी जाती है, इंडोइल जो डाई होगी, इंडोइल डाई वो ट्रांसफर कर दी जाती है। उसकी वजह से इसका कलर कैसा था, ब्लू कलर, इसका कैसा आएगा, व्हाइट कलर, अगर एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हाइट कलर आ रहा है मतलब क्या है, नो एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन हो गई, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हम देखिए। अब क्या होगा, सुपर रिप्रेसर की बात करते हैं, तो सुपर रिप्रेसर में क्या होगा, कंडीशन क्या रहती है, देखिए सुपर रिप्रेसर में क्या होता है कि जो एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट थी ना, जहां पे एलोलैक्टोज बाइंड करता था, और जो रिप्रेसर होता था उसकी जो कंफर्मेशन था वो डिस्टॉर्ट हो जाती थी, जिससे ऑपरेटर रीजन पे जाकर एक बाइंड नहीं होता था। सेम वही होगा जब इसकी मान लीजिए इसकी म्यूटेशन जो एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट है उसी पे म्यूटेशन कर दिया जाए, इसका मतलब कभी एलोलैक्टोज बाइंड नहीं करेगा, और एलोलैक्टोज बाइंड नहीं करेगा तो इसका मतलब रिप्रेसर को रोकने वाला कोई नहीं है, तो इजीली क्या करेगा, ऑपरेटर सीक्वेंस पे जाकर के बाइंड कर देगा, और क्या है, हमेशा रिप्रेसर कंडीशन में रहेगा। मतलब कोई का मतलब क्या है, म्यूटेशन हो जाएगा एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट के अंदर, तो रिप्रेसर कभी एलोलैक्टोज कभी बाइंड नहीं कर पाएगा, और रिप्रेसर कभी रिप्रेस्ड नहीं होगा, मींस उसको रोकने वाला नहीं हो, हमेशा ऑपरेटर से जाकर के बाइंड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसका मतलब क्या है, सुपर रिप्रेसर बन गया। सुपर मतलब जिसके पास इतनी पावर है कि उसको अब कोई रोकने वाला नहीं, इसीलिए इसको क्या बोला रहा है, सुपर रिप्रेसर। मतलब इसकी रिप्रेसिंग पावर के अंदर क्या हुआ, गेन ऑफ फंक्शन हुआ है, मतलब पहले ये वर्क कर रहा था, अब ये उससे भी ज्यादा वर्क कर रहा है, इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, गेन ऑफ फंक्शन हुआ, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि म्यूटेशन, क्योंकि मैंने 4 साइट बताई थी ना अलग अलग, तो म्यूटेशन किसमें, डीएनए बाइंडिंग साइट में कर दिया जाए। अब ये चाहे सुपर रिप्रेसर हो चाहे नॉर्मल रिप्रेसर हो, अगर उसकी डीएनए बाइंडिंग साइट है, मान लीजिए डीएनए बाइंडिंग साइट है, तो क्या कभी ये डीएनए पे जाकर के बाइंड हो पाएगा क्या, क्योंकि इसकी डीएनए बाइंडिंग साइट के अंदर म्यूटेशन है, तो ये कभी भी जाकर के डीएनए पे जाकर के जो सीक्वेंस है, ऑपरेटर सीक्वेंस, उस पर बाइंड नहीं करेगा। तो म्यूटेशन डीएनए बाइंडिंग साइट में, इसका मतलब क्या है, रिप्रेसर नेवर बाइंड, ये रिप्रेसर कभी भी बाइंड नहीं करेगा। इट मींस मैं ये कह सकता हूं ना कि डीएनए बाइंडिंग साइट इज सफिशिएंट टू रिप्रेशन,
डीएनए बाइंडिंग साइट में म्यूटेशन है, कभी भी बाइंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये सफिशिएंट है रिप्रेशन के लिए। और LAC-I के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब जो इसका फंक्शन था उसको इसने क्या कर दिया, खो दिया इसने, इसीलिए इसको क्या बोला है, लॉस ऑफ फंक्शन। और ये ज्यादा करने लगे तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये कंडीशंस है। अब जो थर्ड कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन में हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, मींस ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब क्या है, एडेनाइलेट साइक्लेज का इनिबिशन रहेगा। साथ में क्या है, एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा। लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, एक्टिवेटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो ना एक्टिवेटर फॉर्म हो रहा है, ना एलोलैक्टोज की वजह से रिप्रेसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ पे एलोलैक्टोज नहीं है, ये नहीं है, एलोलैक्टोज है, तो इसका मतलब रिप्रेसर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एलोलैक्टोज बना देगा ना। और यहाँ पे ग्लूकोज है, इसका मतलब क्या है, एक्टिवेटर का कोई काम नहीं है, दोनों में से कोई फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो ऑपरेंड चलेगा वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर चलेगा, कोई किसी को रोक नहीं ना, किसी का कोई इंडक्शन नहीं हो रहा है। तो डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व आएगा। डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व में क्या होगा, नेग्लिजिबल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक ऑपरेंड, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। एक तरफ में अगर मैं इसके ग्रोथ कर्व की बात करता हूं तो एक तरफ ग्रोथ ले लेता हूं, एक तरफ टाइम ले लेता हूं। तो आप देखोगे जब ग्लूकोज है पहले कंडीशन, तो सबसे पहले बैक्टीरिया क्या लेगा, ग्लूकोज मीडियम है, तो ग्लूकोज मीडियम पे क्या रहेगा, यहाँ पे पहले से लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहा होगा। तो ग्लूकोज के लिए अलग से बीटा परमीएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी लैग फेज नहीं होगा, मतलब फास्ट अपटेक होगा ग्लूकोज का, क्योंकि रेगुलेटरी जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। सो एग्जॉस्ट भी जितनी जल्दी अपटेक होगा उतनी जल्दी क्या होगा, एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसके ऊपर, लैक्टोज मीडियम के ऊपर। तो लैक्टोज मीडियम पर जब ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों एक्सपोनेंशियल फेज के बीच में क्या आती है, एक लैग फेज प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज। और ये वाला क्या है, अब यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, ये लैक्टोज के लिए। तो यहाँ पे क्या है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, या फिर मैं ये कह सकता हूं